नमस्कार दोस्तों, कर्म एक ऐसा शब्द है जो केवल भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज में अपनी गहरी जड़ें रखता है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन की हर गतिविधि को प्रभावित करता है। कर्म का अर्थ है किया गया कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक या वाणी द्वारा किया गया हो। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है जो व्यक्ति को उसी प्रकार से वापस प्राप्त होता है जैसा कर्म किया गया है। यह जीवन का वह पहलू है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्य और विचार हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं। कर्म की शक्ति को समझना हमारे जीवन को अधिक सशक्त और स्पष्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के संबंधों को समझने में सहायता करता है। कर्म का लेखा जोखा का तात्पर्य है हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों का अच्छे या बुरे का हिसाब, जो अनिवार्य रूप से हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास है कि कर्म कैसे काम करता है, इसका महत्व क्या है और यह कैसे हमारी जीवन यात्रा को प्रभावित करता है। अगर आप भी कर्म की गहराई को समझना चाहते हो तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, अर्जुन एक छोटे से गांव का निवासी था। वह एक साधारण इंसान था जिसने जिंदगी को हमेशा फायदे और आराम के नज़रिए से देखा। उसका मानना था कि दुनिया में वही चलता है जो चालाकी से काम करे। दुनिया की मदद करना, ईमानदारी से पेश आना या किसी के प्रति संवेदना दिखाना, ये सब बातें उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती थी। अर्जुन के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटा मनीष थे। राधा उसकी विपरीत थी, जो अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे कर्मों पर विश्वास करती थी। राधा अक्सर अर्जुन को समझाती, देखो अर्जुन, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। आज जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें कल मिलेगा। लेकिन अर्जुन को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हंसते हुए कहता, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं राधा। असल में तो वही इंसान जीतता है जो चालाकी से अपना रास्ता बनाता है। वह अपनी नौकरी में भी अपने सहकर्मियों को धोखा देता, छोटे मोटे घोटाले करता और किसी भी तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करता। उसे अपने कर्मों का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी चतुराई से वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक दिन अर्जुन के जीवन में अचानक बदलाव आना शुरू हो गया। उसे पहली बार यह एहसास तब हुआ जब उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसका एक करीबी दोस्त, जिस पर अर्जुन ने विश्वास किया था, उसे धोखा देकर उसका पैसा लेकर भाग गया। अर्जुन को इसका गहरा आघात लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद भी किसी के द्वारा धोखा खा सकता है। लेकिन फिर भी उसने इसे महज एक संयोग माना। फिर कुछ दिनों बाद उसके बेटे मनीष को एक गंभीर बीमारी हो गई। अर्जुन और राधा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अर्जुन को लगा कि उसकी जिंदगी पर कोई भारी संकट आ गया है, लेकिन वह यह समझने में असफल रहा कि ये सब उसके अपने कर्मों का ही परिणाम था। राधा ने एक बार फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह सब संयोग नहीं है, तुम्हारे कर्मों का असर ही है जो अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अभी भी समय है, अपने जीवन को बदल लो। लेकिन अर्जुन ने इसे फिर से एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया। अर्जुन के जीवन में एक मोड़ तब आया जब गांव में एक रहस्यमय साधु शिवा का आगमन हुआ। शिवा गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों की मदद की थी और उनकी बातें गहरे अर्थ वाली होती थी। अर्जुन, जो अब तक अपने जीवन में निरंतर मुश्किलों का सामना कर रहा था, किसी तरह से
शिवा से मिलने के लिए तैयार हुआ। शिवा ने अर्जुन को पहली बार देखते ही उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। कोई संयोग नहीं होता, हर कर्म का फल निश्चित होता है अर्जुन, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अर्जुन ने शिवा से उलझन में पूछा, तो क्या मैं जो भी कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे तुरंत ही भुगतना होगा? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है और कभी वह समय के साथ आता है, लेकिन एक बात निश्चित है, कर्मों का हिसाब कभी नहीं छूटता। अर्जुन को यह सुनकर कुछ हद तक आश्चर्य हुआ। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसके जीवन में जो कुछ गलत हो रहा है वह उसके अपने कर्मों का ही परिणाम है। शिवा की बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अपने जीवन की हर घटना को याद करने लगा। वह कैसे दूसरों को धोखा देता था और अपने लाभ के लिए गलत कार्य करता, कभी भी अपने परिवार या समाज के लिए कुछ नहीं किया। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में केवल स्वार्थी फैसले ही लिए थे और अब उसे उनके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। राधा ने, जो अर्जुन के बदलाव को देख रही थी, उसे सहारा दिया। उसने कहा, कभी देर नहीं होती अर्जुन, अगर तुम आज से ही अपने कर्मों को सुधारने का निर्णय लेते हो तो शायद तुम्हारा जीवन फिर से पटरी पर आ सके। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने शिवा से मार्गदर्शन मांगा और उनसे पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित्त कर सकता हूँ? क्या मैं अपने जीवन में सुधार ला सकता हूँ? शिवा ने कहा, पहला कदम है अपने कर्मों को स्वीकारना, दूसरा कदम है अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और उनके जीवन में कुछ अच्छा लाने का प्रयास करना होगा। अच्छे कर्म ही तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करेंगे। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों और जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उनसे माफ़ी मांगी। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना और गांव में हर संभव सहायता प्रदान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। मनीष की तबीयत में सुधार होने लगा और अर्जुन के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। अर्जुन को अब यह स्पष्ट हो गया था कि अच्छे कर्म ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। उसे यह भी एहसास हुआ कि कर्म का सिद्धांत एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अर्जुन के जीवन में एक अंतिम चुनौती तब आई जब उसे अपने पुराने दुश्मन और गांव के सबसे बड़े व्यापारी, जो उसे नुकसान पहुंचाता था, उसका सामना करना पड़ा। वह व्यापारी अब भी गलत काम कर रहा था और दूसरों को धोखा दे रहा था। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने पुराने तरीके से उसे हराने की कोशिश करे या फिर उसे माफ़ कर दे और उसे सुधारने का प्रयास करे। शिवा की सिखाई बातें अर्जुन के मन में आई और उसने उस व्यापारी को माफ़ कर दिया। उसने उसे समझाया कि जीवन में सही रास्ता चुनने से ही शांति मिलती है और बुरे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। व्यापारी को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन में सुधार करने का निर्णय लिया। अर्जुन अब अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर रहा था। उसने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित्त कर लिया था और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उसके जीवन में अब हर कदम पर कर्म का महत्व स्पष्ट था और उसने सीखा कि कर्म ही जीवन की असली संपत्ति है। शिवा ने अर्जुन से विदा लेते समय कहा, कर्म का सिद्धांत अटल है अर्जुन, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को सुधारने में सक्षम हो जाता है। अर्जुन अब एक बदला हुआ इंसान था और उसने दूसरों को भी यही सीख दी कि जीवन में अच्छे कर्म ही असली पूंजी है। दोस्तों,
कर्म का सिद्धांत एक अद्वितीय और अनिवार्य सत्य है जो हमारी हर क्रिया और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है और वही परिणाम हमें किसी न किसी रूप में लौटता है। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है और जो आज हम करेंगे वही हमारे भविष्य का आधार बनेगा। इसीलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं भी इसका हिस्सा है। अगर हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो हम न केवल अपना वर्तमान सुधार सकते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी सशक्त और उज्जवल बना सकते हैं। दोस्तों, कर्मों का लेखा जोखा यह समझने की एक कला है कि हमें अपने जीवन में क्या बोना है और क्या काटना है। द पावर ऑफ कर्मा हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक, नैतिक और सशक्त कार्यों को अपनाएं, जिससे न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर हो बल्कि समाज और संसार भी सकारात्मक दिशा में अग्रसर हो सके। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।